हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। आज जो बिहार डीएसटी का जो एग्जाम हुआ है दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का, उसमें आप लोगों का जो जेंडर नॉलेज है, जो 40 क्वेश्चन है, 40 का 40 100% ऑथेंटिक आंसर के साथ करवाएंगे। आप लोग अपना चेक कर सकते हैं स्कोर कि जीके जीएस में क्या स्कोर है आप लोगों का। तो आप एक मिलान करके बताइएगा कमेंट में कि आपका जीके जीएस कितना सही हुआ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वंदे मातरम गीत। तो इसको आप लोग जानते होंगे अच्छे से कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। 31 नंबर। 32 देख लीजिए, जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। जीडीपी में क्या होता है दोस्तों? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा 32 का। आप लोग मिला लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कितना आप लोगों का सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 33 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अप्रूव विद्युत का सुचालक है? मतलब कार्बन का तो ग्रेफाइट जो दोस्तों होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। बाकी कोयला और हीरा जो होता है वो दोस्तों विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अर्थशास्त्र के रचयिता हैं तो कौटिल्य हैं, ऑप्शन सी। जानते हैं आप लोग कि कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। इनको आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे हिस्ट्री में। कौटिल्य को ही क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त और चाणक्य, अन्य दो नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र के रचयिता यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। 35 नंबर। ग्रीष्म ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगी? तो ये फ्रांस में होगी। कहाँ होगी दोस्तों? फ्रांस में होगी। अभी 24 में कहाँ हुआ था? आप लोग 24 वाला ओलंपिक पे कमेंट कीजिएगा कहाँ हुआ था, और 28 वाला भी। अगर इसमें किसी को डाउट लगे तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये 100% कन्फर्म नहीं है। 35 को कमेंट कीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहता है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये खजुराहो में स्थित है। ऑप्शन सी 36 का, ऑप्शन सी। 37 में बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सा नहीं है? सैमसंग भी दोस्तों है दक्षिण कोरिया का, नोकिया भी है फिनलैंड का या न्यूजीलैंड का, कोका कोला भी है, और रिलायंस नहीं, ऑप्शन डी। 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 38 में जो है देखिए, जो होता है विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? फ्रांस में फ्रेंच ओपन होता है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, यूएस में यूएस ओपन होता है, भारत में तो नहीं होता है। विंबलडन इंग्लैंड में हो जाएगा। ऑप्शन बी 38 का, ऑप्शन बी। 39 की अगर बात करें हम लोग, पंचायत समिति, इसके प्रखंड विकास पदाधिकारी हो जाएगा, ऑप्शन ए। आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 में अपच और उपचार के लिए एंटासिड का प्रयोग करते हैं, जो एसिड के विरोध काम करे, वो हम लोग का अपच को खत्म करता है। ये 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी। 41 दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों कह रहा है, तो इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। अब ऑप्शन देख लीजिए, क्या हो गया? ऑप्शन ए 41 का, ऑप्शन ए। 42 क्वेश्चन का, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है दोस्तों? एलपीजी आप लोग 1991 92 में पढ़े होंगे। एलपीजी आया था, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, अपने देश की अर्थव्यवस्था को अन्य दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, यही होता है वैश्वीकरण। ठीक है, ऑप्शन ए 42 का, ऑप्शन ए। 43 पौधे की वृद्धि, ये दोस्तों क्रिस्कोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। तो 43 का जो है आपका ऑप्शन सी। 44 का अगर देख लीजिएगा, किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है? इसमें लोहा मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन आप लोग कंफर्म कीजिएगा कि क्या होता है, एक बार देख लीजिएगा। अगर कुछ और होता है तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। लोहा। 44 ऑप्शन ए। 45 का क्वेश्चन है दोस्तों, देश बंधु का उपनाम चितरंजन दास है। देश बंधु को अन्य किस नाम से जाना जाता था? चितरंजन दास। ऑप्शन डी हो गया 45, ऑप्शन डी। 46 जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों? जापान की मुद्रा येन होता है। 46 का ऑप्शन हो गया डी। अब 47 की बात करते हैं दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो भारत रत्न होता है। 47 ऑप्शन सी। 48 की बात करते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना तो 91 से 1956, मतलब 1951 से 56 था। ठीक है, ऑप्शन बी। 49 की अगर बात करेंगे, गैर कृषि, तो जूट भी कृषि से होता है, तंबाकू भी कृषि से होता है, चीनी भी कृषि से होता है। तो ये चर्म उद्योग जो नहीं होता है, ऑप्शन बी। आप 50 का देख लीजिएगा क्वेश्चन, चेहरे देखने में हम समानता अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए 50 का, ऑप्शन ए। 51 में चावल का कटोरा, इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम तो किशनगंज को टिक किए हैं चावल का कटोरा। आप लोग को जो लगे सही जवाब इसका बताइएगा। तो 41 का ऑप्शन सी। 42 आप लोग जानते होंगे, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है।
ऑप्शन ए 42, ऑप्शन ए। 43 है क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सरदार सरोवर बांध के को लेकर के था ये, ठीक है। 43 ऑप्शन सी। 44 का जो देख लीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ये 1935 में हुआ था, 1934 के एक्ट के अकॉर्डिंग। तो 44 का डी। 45 बारदौली सत्याग्रह, ऑप्शन बी। 45 का ऑप्शन बी। और आगे अब 56 का देख लीजिएगा, 56 का स्फिग्नोमीनोमीटर के द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन बी। 57 कार्बेट नेशनल उत्तराखंड में है, ऑप्शन ए। 57 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए। 58 का जो उपराष्ट्रपति पूछ रहा है भारत का, तो जगदीप धनखड़, इसका भी 58 का ऑप्शन ए। 59 का जो है मजदूर दिवस, तो 1 मई को ऑप्शन मनाया जाता है, 59 का दोस्तों ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। 60 का दोस्तों चोरा चोरी आप लोग पढ़े होंगे, 5 फरवरी को घटना हुआ था, 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 61 में अधात्विक खनिज कौन सा है, अभड़क अधात्विक, डी ऑप्शन डी। 62 विदेश मंत्री कौन है भाई, जयशंकर साहब है, कौन है, जयशंकर साहब, ऑप्शन ए। 63 का जो है 63 का मेघालय की राजधानी आप लोग को पता होगा कहाँ है, शिलोंग, तो 63 का ऑप्शन डी। 64 किस मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता था, काली मृदा को कपासी मृदा भी और रेगुर मृदा भी कहा जाता है, तो 64 का ऑप्शन बी। 65 बंगाल विभाजन कब हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, घोषणा किया था, 1905 में जो बंगाल क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, 65 का ऑप्शन ए। अब 67 का पादप में जाइलम का काम दोस्तों क्या होता है, जल का वहन करना, परिवहन करना, तो 66 का ऑप्शन सी। 67 देख लीजिए, 67 संविधान लागू कब हुआ था भारतीय, 26 जनवरी 1950 को, तो 67 का ऑप्शन ए। 68 में है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन करेगा 26 वर्ष, इसका बताइएगा आप लोग कमेंट करके, मेरे अकॉर्डिंग पूरी तरह से इसको कंफर्म नहीं हो, ऑस्ट्रेलिया दिए हैं। और 69 वनस्पति कौन सा संसाधन है, तो जैव अजैव दोनों आता है वनस्पति में, ऑप्शन सी 69। 70 का देख लीजिए आप लोग, भारत में आपातकाल की घोषणा ये केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है, आपातकाल की घोषणा, ऑप्शन सी। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा आप लोगों का मैथ का, मैथ के बाद फिर हिंदी का भी कर देंगे। जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा, कोई तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक भी और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।